स्वागत है आप सबका कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ की इस नई वीडियो में। यहाँ आज हम बात करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन्स पे दिए जाएंगे। आप उसमें से एक जो सही उत्तर रहेगा उसको चूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन्स अपेयर ऑन। ए ऑप्शन है टूल बार, बी ऑप्शन है टाइटल बार, सी ऑप्शन है मीनू बार या फिर डी ऑप्शन है स्टेटस बार। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन या फिर क्लोज बटन होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एम एस डोज स्पोर्ट्स फाइल नेम अप टू डैश करेक्टर्स इन लेंथ। एम एस डोज में अगर हम किसी फाइल को फाइल नेम देंगे तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने करेक्टर यूज़ कर पाएंगे। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 या फिर डी ऑप्शन है 8। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, मैक्सिमम 8 करेक्टर्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीड इन आरपीएम एट विच द हार्ड डिस्क यूजुअली रोटेट। हार्ड डिस्क जो रोटेट करती है उसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीड कौन सी है। ए ऑप्शन है 1600 आरपीएम, बी ऑप्शन है 2400 आरपीएम, सी ऑप्शन है 3600 आरपीएम या फिर डी ऑप्शन है 4700 आरपीएम। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन 3600 आरपीएम। अगला प्रश्न जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, द फास्टेस्ट स्मॉल मेमोरी इज। ए ऑप्शन है वर्चुअल, बी ऑप्शन है कैच, सी ऑप्शन है एसोसिएट या फिर डी ऑप्शन है मेन। तो फास्टेस्ट और स्मॉल मेमोरी इनमें से कौन सी है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कैच मेमोरी। बी ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न है, द हार्ड डिस्क इज़ नॉर्मली लोकेटेड। हार्ड डिस्क को कहाँ रखा जाता है। ये ऑप्शन है प्लग्ड इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के पीछे लगाया जाएगा। बी ऑप्शन है ऑन टॉप ऑफ द सी डी रोम, सी डी रोम के ऊपर रखा जाता है या फिर सी ऑप्शन है इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट या फिर सिस्टम बेस यूनिट के अंदर रखा जाता है या फिर डी ऑप्शन है नेक्स्ट टू द प्रिंटर, प्रिंटर के पास रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द टाइम फॉर विच ए पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑपरेट्स इज कॉल्ड। किसी इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए जो टाइम यूनिट्स यूज़ होती है उसको क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है एक्सेस टाइम, बी ऑप्शन है रियल टाइम, सी ऑप्शन है सीक टाइम या फिर डी ऑप्शन है इफ़ेक्टिव टाइम। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन इफ़ेक्टिव टाइम। अगला प्रश्न है, द ब्लिंकिंग सिंबल विच इंडिकेट्स द नेक्स्ट करेक्टर विल अपेयर एट विच प्लेस। जो आप कभी कंप्यूटर पे कुछ टाइपिंग करते हैं तो एक कर्सर आपको दिखाई देता है जो ब्लिंक करता हुआ, यहाँ पे आप टाइप कर रहे थे उसकी लोकेशन को वो ट्रेस करता है। तो उसे क्या कहा जाता है। रिटर्न की कहा जाता है, कंट्रोल की, डिलीट की या फिर कर्सर। तो आप इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसका डी ऑप्शन सही रहेगा, उसे कर्सर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ, एप्लीकेशंस आर ऑफन रेफर टू एज। एप्लीकेशंस को क्या कहा जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल फाइल या फिर डी ऑप्शन है डेटा फाइल। तो इसका सही उत्तर सी ऑप्शन रहेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी जो इनकी जो एक्सटेंशन है वो .exe होती है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज़। अगर आप किसी कंप्यूटर में जो कोई भी डायग्राम है उसको डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहते हैं
तो आप किसकी मदद से कर सकते हैं? ए ऑप्शन है टच पैड, बी ऑप्शन है स्कैनर, सी ऑप्शन है माउस और डी ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन स्कैनर। अगले प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ। द डैश श्रिंक्स द साइज ऑफ ए फाइल सो इट रिक्वायर्स लेस स्टोरेज स्पेस। ए ऑप्शन है कंप्रेशन, बी ऑप्शन है डीफ्रैगमेंटिंग, सी ऑप्शन है सिंथेसाइजिंग या फिर डी ऑप्शन है स्कैनिंग। किसी फाइल के साइज को छोटा करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंप्रेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन उसका सही रहेगा। अगले प्रश्न पे मैं आ जाता हूँ। द मैग्नेटिक डिस्क्स डाटा इज इन मैग्नेटिक डिस्क्स डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर। किसी मैग्नेटिक डिस्क में डाटा जो है वो प्लेटर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इन ए कंसेंट्रिक सेट ऑफ रिंग्स कॉल्ड। तो आपको मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे ये एक, आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैग्नेटिक डिस्क है, इसके बीच में ये कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स हैं। ये जो बन रहा है इस पूरे को बोला जाता है प्लेटर। और ये जो रिंग्स बन रही हैं गोल, इन्हें बोला जाता है कंसेंट्रिक रिंग। लेकिन ये जो बीच में पाथ, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका ए ऑप्शन है ब्लॉक, जो कि इसे नहीं कहा जाता। इसका दूसरा ऑप्शन है हेड, हेड भी इन्हें नहीं कहा जाता। तीसरा ऑप्शन है इनका ट्रैक, ट्रैक इसका सही ऑप्शन है। इन रिंग्स के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसे ट्रैक कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इन रिंग्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे करके इसकी कुछ डिवाइडेशन होती है। तो इसमें से अगर आप ये, जैसे ये स्पेस बन रहा है, ये स्पेस बन रहा है, ये स्पेस बन रहा है, या फिर ये इसको कहा जाता है सेक्टर। तो अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन आउट ऑफ copied are stored in area called। जिस टेक्स्ट और ग्राफिक को हम कॉपी करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं कॉपी करने के बाद? ए ऑप्शन है कटिंग बोर्ड के ऊपर, बी ऑप्शन है क्लिप बोर्ड के ऊपर, सी ऑप्शन है कॉपी बोर्ड के ऊपर, या फिर डी ऑप्शन है पेस्ट बोर्ड के ऊपर। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो क्लिप बोर्ड रहेगा। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ए सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज़ मेजर्ड इन। किसी सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को किस में मेज़र किया जाता है? ए ऑप्शन है आईपीएस, बी ऑप्शन है सीआईपीएस, सी ऑप्शन है एमआईपीएस और डी ऑप्शन है नैनो सेकेंड्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी ऑप्शन एमआईपीएस, जिसका पूरा नाम मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा जो एक पार्ट है? ए ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, बी ऑप्शन है सिस्टम यूटिलिटीज़, सी ऑप्शन है कर्नल, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर ऑल ऑफ दीज रहेगा। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। द फाइल दैट इज़ लिंक्ड विद एन ईमेल एंड सेंड टू रिसीवर ऑफ द ईमेल इज़ रेफर्ड टू एज। अगर हम किसी ईमेल में किसी फाइल को लिंक करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एनेक्सर, बी ऑप्शन है अपेंडेज, सी ऑप्शन है अटैचमेंट, या फिर डी ऑप्शन है ऐड ऑन। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन रहेगा अटैचमेंट। अगर हम किसी ईमेल में फ़ोटो या फिर किसी फाइल को अगर हम साथ में लिंक करेंगे तो वो अटैचमेंट के थ्रू करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर यूज टू मूव द। ए ऑप्शन है माउस, बी ऑप्शन है स्क्रॉल बार, सी ऑप्शन है इंसर्शन पॉइंट, या फिर डी ऑप्शन है आई बीम। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा स्क्रॉल बार। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1972, या फिर
डी ऑप्शन है 1974। तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन रहेगा 1971। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर डैश की इज़ यूज्ड। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है रीसेट, बी ऑप्शन है बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, सी ऑप्शन है कंट्रोल डिलीट प्लस कंट्रोल, या फिर डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो इसका सही उत्तर जो है वो ए ऑप्शन रहेगा रीसेट। रीसेट की को प्रेस करके हम किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीसेट की के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सीपीयू के ऊपर शट डाउन की के साथ एक छोटी सी की बनी हुई होती है, उसे रीसेट की कहते हैं। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू को इस क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है पुल डाउन, बी ऑप्शन है पॉपअप, सी ऑप्शन है कैस्केडिंग, या फिर डी ऑप्शन है फ्लाई बट। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो पॉपअप रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसे पिक लिस्ट भी कहा जाता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें और नीचे कमेंट के माध्यम से आप कोई अपनी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल नॉलेज माउंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।